स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ डिवीजन। तो हालांकि आप लोग पहले भी कर चुके थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करके फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो जब भी हम इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी ग्रुप में, जस्ट लाइक कि सपोज करो मेरा बर्थडे एंड मैं अपने स्कूल में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं 5 कैंडीज देना चाह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को। तो वो क्या होगा, मेरा डिवीजन। तो मेरे पास टोटल नंबर कैंडीज़ कितनी होनी चाहिए और मैं हर बच्चे को कितने कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अपना डिवीजन टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास कैंडीज़ हैं। तो हमारे पास कितनी कैंडीज़ हैं यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारे पास टोटल कैंडीज़ हो गई हैं हमारे पास 12। तो हमने क्या करना है कि हमें 3 फ्रेंड्स को दे दिए, तो हमने कितनी कितनी दी सबको, 4 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए जितना हमारे पास टोटल नंबर है जो हमें डिवाइड करना है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये होता है हमारा डिवीजन का साइन। ठीक है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। एंड जिस मतलब इन सबको करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी दोबारा से करता हूँ। ओके क्या ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, इट इज़ आर डिविडेंड। ठीक है, ये हमारे डिविजन का साइन हो गया। जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उस बड़े नंबर को, दैट इज़ आर डिवाइजर। एंड डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज़ आर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि डिवीजन में हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही डिवीजन में आता है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने वो स्टेप्स लेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जैसे हम हर बार हर किसी को लेट अस डिवाइड 10 चॉकलेट्स अमंग 5 बॉयज द राम श्याम एंड दिस। तो हमें कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 2 चॉकलेट सबको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हम 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए हो गया 12 - 2 फिर -2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। -2 करेंगे तो 14, -2 करेंगे तो 18, -2 दैट इज 10, -2 that is 8, -2 that is 6, -2 करेंगे तो देन ये है ना हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, देन अगेन 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, एंड -2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो जैसे 0 है हमारा काम खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। ठीक है, तो ये होता है हमारे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद आता है डिवीजन और नंबर लाइन। तो मल्टीप्लाई में जो ग्रुप्स हमने बनाए थे उसमें हम क्या करते थे, फॉरवर्ड मूव करते थे, और इस बार हम कहाँ मूव करेंगे, बैकवर्ड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मूवमेंट रहेगा हमारे पास स्टेप्स रहेगा, जैसे 10 डिवाइड बाई 2 है तो हम कितनी जंप लेंगे, 5। तो 1 2 3 4 5। तो हमें 2 का क्या लेना है, बैकवर्ड काउंट करना है, और जितने हमारे पास जंप्स आएंगे वही क्या होगा, हमारा पुश है, और वी कैन से दैट आंसर। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक 2 आना चाहिए। आप कैसे देखिए 8 से 4 जंप लेंगे बैकवर्ड, तो 1 2 3 4। तो पहली जंप तो हमारी यहाँ पर आ गई, देन दूसरी 1 2 3 4, तो ये यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे फिटनेस स्टेप्स लिए गए हैं 1 और 2। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन रिलेशनशिप। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉल्स हैं 4 टाइम्स। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ये 4 टाइम्स हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, और हमारे टोटल बॉल्स कितने हैं, 12। तो अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। और अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये है हमारे डिवीजन फैक्ट्स। ठीक है,
अब देखिए जैसे यहाँ पर बोल रखा है 12/3 = 4, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ वो ये था, 3 to 4 दैट इज़ 12। और हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज 6.3। तो आप देखें, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। चलिए तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखते हैं यहाँ पर बताना आई थिंक। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 21 कहीं पर करेक्ट आ रहा है क्या, दे रहा, ठीक है। तो 7 × 3 है, और यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो आपको इस टाइप से उसको कंप्लीट करना है। चलिए और यहाँ पे देखिए क्या ओके नंबर है क्या हमारे पास, चलिए देखिए 35 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो अगर हम 35 × 7 35 आ रहा है, और हम यहाँ पर 35 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर 5, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 6.4 पर, जहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड राइट द आंसर्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि कैसे नंबर गेस करने से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने क्या करा, 9 4 सा कितना होता है 36, सब जाम ले, दैट इज आवर आंसर। अब देखिए यहाँ पे 6 से 36 तो यहाँ पे 6 6 सा कितना हो जाएगा 36, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप जीरो भी लगा सकते हैं, लास्ट में पॉज भी कर सकते हैं, हालांकि होता तो वैसे भी माइनस है। अब देखिए हमारे पास आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें ये भी बताने की डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है और क्वोशिएंट कौन है यहाँ पर। चलिए आगे बात देखिए, मैं यहाँ पर 3 की 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 27, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सी। तो हमारे पास जो डिवाइजर है वो कितना होगा 3, जो क्वोशिएंट है वो कितना होगा हमारे पास 9, जो डिविडेंड है वो कितना होगा हमारे पास 27, क्लियर। सही है। इतना करने के बाद फिर हम और कुछ देख सकते हैं क्या, नहीं, नॉर्मल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ओके पे यहाँ पर आता है डिविजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो ओके तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिमाइंडर केस आ सकता है। तो हमेशा जब भी हम ऐसे यहाँ पर कोई डिवीजन करेंगे तो हम चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 6 और यहाँ पर आता है हमारे पास 50, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, क्या ये दोनों इसके बराबर हैं क्या, नहीं है, या तो ये इससे बड़ा होना चाहिए था या फिर इसके इक्वल होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, सिंगल नंबर को ही डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये जो नंबर है 5 ये इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे होल नंबर को लेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 50, तो यहाँ पे करेंगे तो 6 8 ज़ा, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 ज़ा 48, क्योंकि हम ऐसे नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके इक्वल आए, ऐसे हल्का सा छोटा है जो माइनस करे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इस डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, इसका मतलब सही है, अदरवाइज गलत है। तो हमने यहाँ पर करा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना आ गया, 8 आ गया, एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हम और कुछ कर सकते हैं क्या, तो चलिए सेम इसी टाइप क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। चले तो इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते, बट चलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा इसलिए अलग से कर लेता है। इस क्वेश्चन को मैं साइड में रख देता हूँ एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 53। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 सा कितना हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको फिर से पूरे ऐसा नंबर गैस करना है जो इसके या तो इक्वल है या ऐसे छोटा है। तो 4 3 सा मैंने ले लिया यहाँ पर 12, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1। तो ये 1 क्या हो गया हमारा यहाँ पर रिमाइंडर एंड ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की यहाँ पे वैल्यू हम फिक्स कर देंगे, दैट इज़ 13 एंड रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। हाँ वैसे तो आता नहीं है, क्या हो गया भाई आज 30। यहाँ पर आते हैं हमारे पास 67 एप्पल्स वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मैनी एप्पल्स डिड ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट। तो देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन करना है एंड देन उसको आंसर करना है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। चल तो आया, ले ले ऐसी काम लगेगा। अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स देखिए दैट इज 67 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज 5। ठीक है, एंड हाउ मैनी एप्पल डिड ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट ओवर। हर बच्चों को कितने मिले, तो चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स ईच चाइल्ड हैव। तो देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इतना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 67 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे बचा 1 7, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना हमारे पास 2। तो हमारे पास 2 एप्पल्स अभी बच गए, तो यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो हर बच्चे को कितने एप्पल्स मिले हैं, 13 मिले, और कितने एप्पल्स बच गए हैं हमारे पास 2। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट ओवर, हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर्स ऑफ एप्पल्स लेफ्ट हो। तो हमारे पास कितने बच गए थे, दैट इज 2 एज आंसर। ठीक है, तो हमने दोनों ही पार्ट यहाँ पर सॉल्व करें। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि इससे बात कुछ है क्या, नहीं।
ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।